तहरीक-ए-इंसाफ तो वो पार्टी है जो पिछले 16 माह से इलेक्शन मांग रही है, तो उन्हें तो ये सूट ही नहीं करता कि इलेक्शन डिले हो जाए। और दूसरा ये कि आपने पेशावर हाई कोर्ट का भी जिक्र कर दिया, तो उनके बैट के निशान पे नून लीग क्यों पार्टी बनती है और उसके सदर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं? ये इलेक्शन कमीशन का तहरीक-ए-इंसाफ का मामला है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो मामला है एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन, कमज़ोर है? जिससे देख लेना, फैसला अभी किया नहीं तो वो चंद घंटे में ही वो फारग हो जाता है फैसला। आप समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को बैट के निशान के नहीं, बगैर ये देखे ना, इलेक्शन कमीशन अगर फैसले को मनवा नहीं सकता तो क्यों करना क्यों है? हमदर्दी इससे पैदा होती है, भी बड़ी ज्यादती होगी जी पीटीआई से, उसके बाद बैठ फिर उनके पास हाई कोर्ट ने कलदम दे दिया, तो उसमें इलेक्शन वो हो भाई, इलेक्शन कमीशन ने क्यों ऐसा, इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही कमजोर है तो फिर फैसला नहीं करना चाहिए। नहीं, फिर तो ये इस तरह का कमजोर इलेक्शन कमीशन क्या शफाफ इलेक्शन कमीशन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से खेल रहा है। नो, इलेक्शन कमीशन को अदारों को तकड़ा करना चाहिए, अदारों को इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ा होना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को अदारे फुटबॉल बना ले, तो इधर से फैसला उधर से। बैट के निशान से नून लीग डर रही है कि बैलेट पे बल्ला होगा, बैलेट पेपर पे तो मसला हो जाएगा। कोई देखिए, मेरी बात सुने, कोई डर खौफ नहीं है। हम चाहते हैं मैदान में फैसला हो, लेकिन तो आपको तो ये कहना चाहिए कि बल्ला हो बैलेट पेपर पे। मैं तो कह रहा हूँ कि भी कानून एक जैसा हो। ये नहीं है कि आप एक के लिए कोई कानून, दूसरे के लिए कोई। यानी जो हैंडसम है, जो लाडला है, जो साबक लाडला है, वो भी अभी तक साबक अभी तक वो तो मौजूदा लाडला कौन है, उसका भी तो नाम लेना। मौजूदा लाडला वो नहीं है साहब जो 21 अक्टूबर को आते हैं और स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है उन्हें और एयरपोर्ट पर आकर उनसे वो थम इम्प्रेशन करवाए जाते हैं। क्या समझते हैं कि आप वो लाडला नहीं है? देखिए, 7 साल की वो ज्यादतियां और जुल्म जो है और जिस तरह भुगता है उन्होंने, वो सारे भूल जाते हैं। काल कोठरियाँ, नाअहलियाँ, हुकूमत गई, कारोबार गए, ज़ाती ज़िंदगियाँ वो बर्दाश्त किया और एक तहरीक चलाई, एक जद्दोजहद की, फिर इंसाफ छीना, नहीं फिर वोट दे दिया एक्सटेंशन पे। अब मेरी बात सुने, वो इसमें वो उससे बहुत पहले की बात है ना, ठीक है ना जी। इसी प्रोसेस का हिस्सा था ना, जिसके नतीजे में फिर बाहर गए, नहीं इस डील से बाहर गए। फिर नहीं, उसके वो प्रोसेस का अगर हिस्सा होता, अगर उस पर बार्गेनिंग करनी होती तो उस वक्त भी रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं कि भी बार्गेन नहीं हुआ। कोई बार उस रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं कि वो कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत अभी आपको दे देते हैं। अब ऐसी कोई, देखिए वो वजीर आजम का इख्तियार है ना, वो वजीर आजम के इख्तियार को उसमें उसको तकड़ा किया गया वजीर आजम को उस अमेंडमेंट से। वजीर आजम यानी उस वक्त इमरान खान को तगड़ा किया। यकीनन हम क्यों इस बात में पार्टी बनते, ठीक है ना। वजीर आजम का इख्तियार है ये, वो जब चाहे ये इख्तियार इस्तेमाल करे। और दूसरी तरफ एक अदारा है, वो अदारा अगर मुनासिब समझता है, कोई हालात ऐसे हैं और ऐसी कोई प्रपोजल आती है तो वजीर आजम फैसला करे ना। तो वजीर आजम तो किया ना, उसके बाद मामला पार्लियामेंट में आया और रिपोर्ट तो ये हुआ कि एक रात पहले तक पीएमएलएन नहीं मान रही थी वोट देने पे और अगली रात सब हमने पहले दिन से वहाँ फैसला कर लिया था कि कोई बार्गेनिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा हमसे धोखा पीएमएलएन ने किया है इस मामले में। वो मेरी बात, भुट्टो साहब ने वोट कहाँ दिया था? उधर ही। कमाल करते हैं, मतलब धोखा हमने किया नहीं। तो वो कहते फिर हम क्यों बुरे बने, जब उन्होंने दिया तो हम क्यों बुरे बने? देखिए, ऐसे उसमें एक लॉजिक है, उसमें एक असूल है कि वहाँ पर एक ऐसे, हम इस तरह के बार्गेनर्स नहीं हैं, हम मैदान में लड़ने वाले हैं और रोने वाले भी नहीं है, भागने वाले। और वही मुलाकातें करके 7-7 घंटे की तो मोहम्मद जुबैर कहते हैं पीडीएम बनी और उस पीडीएम के नतीजे में गवर्नमेंट रुक गई। उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया मोहम्मद जुबैर ने कि ये गलत तौर पे ये कहा गया है। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मेरा कोई लेना देना नहीं था सियासी बाकी मामला से, मैं अपनी लीडरशिप के लिए कोई इंसाफ की बात करने गया था, ये उन्होंने मोहम्मद जुबैर ने कहा है।